किसी ने सुसमाचार प्रचार किया, पवित्र आत्मा काम करने लगा, आपको कायल करके दिखाया कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, और फिर अचानक ही आप अपने हाथ उठाकर कहते हैं कि परमेश्वर मुझे बचा ले, मैं गलत दिशा में जा रहा हूं, मैं गलत मार्ग पर हूं, इसलिए मैं गलत मंजिल में पहुंचूंगा, मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा, तू मुझे बचा ले। परमेश्वर ने आपको यीशु के द्वारा बचाया, अभी आप सही दिशा में हैं, यही तो पश्चाताप है। Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp to my feet. Jesus, I love you. I love you. Your name is like honey on my lips. Your spirit like to my soul. Your word is a lamp to my feet. Jesus, I love you. I love you. Risen and exalted, risen and exalted one, Jesus. प्रेरितों के काम अध्याय 8 हम पढ़ते हैं कि फिलिपुस समरिया के नगर में प्रचार करता है। वो सामरिया में प्रचार करता है और हमें ये बताया गया है। इसे सुनिए, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझ ले। मैं चाहता हूं आप समझ ले कि हम कैसे वाचा में आते हैं। वाचा तैयार की गई है, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा तैयार की गई है। अब उसमें लोगों को कैसे लाया जाता है, इसके बारे में हम कह रहे हैं। अध्याय 8 वचन 5, और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। देखिए, उसने मसीह का प्रचार किया था। फिलिपुस ने मसीह का प्रचार किया, किसी धर्म का प्रचार नहीं किया, उसने बस मसीह का प्रचार किया। दूसरे शब्दों में मसीह को उनके सामने रखा, मसीह से उनकी पहचान करवाई। वो उन्हें मसीह के पास में लेकर आया, उसने उन्हें बताया कि वो कौन है, उसने क्या किया, इसका क्या मतलब है, और ये सब उसके प्रचार में मसीह की पहचान थी। रोमियो अध्याय 15 वचन 18 और 19, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का हियाव नहीं जो मसीह ने अन्य जाति की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए, यहां तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इलुरिकुस तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। वो कहता है उसने मसीह का सुसमाचार पूरा प्रचार किया, और जब उसने प्रचार किया तो फिर क्या हुआ? लोग यहां पर चिन्ह और अद्भुत कामों के सामर्थ के द्वारा वो आज्ञाकारी बनाए गए हैं। वचन और कर्म के लिए सुसमाचार ने यही तो किया। 1 कुरिन्थियों अध्याय 2, अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि मसीह प्रचार क्या होता है, 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 और 2 इसके लिए सबसे अच्छे हैं नए नियम में पढ़ने के लिए। 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 21, 23 और 24, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रकार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। देखिए, कुछ लोगों के लिए प्रचार मूर्खता है। मैं बताऊंगा किसे ये मूर्खता सुनाई देती है। बहुत से लोगों के लिए सुसमाचार प्रचार मूर्खता सुनाई देता है, लेकिन ऐसे मूर्खता के प्रचार से परमेश्वर ने विश्वास करने वालों को उद्धार दिया। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं,
परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। परंतु जो बुलाए गए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके लिए मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। जो बुलाए गए हैं उसकी ओर गौर करना बहुत जरूरी है। यदि प्रभु आपको उद्धार के लिए बुला रहा है, अगर परमेश्वर अपना हाथ आपके ऊपर रखे और वो आपको उद्धार में लाना चाहता है और आप सुसमाचार सुन रहे हैं, आपके लिए सुसमाचार अर्थपूर्ण लगता है, लेकिन आपके बगल में बैठे व्यक्ति के लिए शायद मूर्खता होगी। वो इसे पूरी मूर्खता देखता है, वो इसके बारे में कुछ नहीं समझता, उसे लगता है समय बर्बाद करना है। लेकिन आप वहां पर बैठे हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है और पवित्र आत्मा आप में काम कर रहा है और यह आपके लिए मूर्खता नहीं है, आपके लिए अर्थ रखता है। तो आप उठते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपना जीवन आप यीशु को देते हैं, आप विश्वास करने लगते हैं। और ये तो दूसरों के लिए मूर्खता है, सामान्य मनुष्य के लिए तो मूर्खता है। यहूदियों के लिए कहता है, ये यहूदियों के लिए कहता है कि यहूदी चिन्ह मांगते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं। वो इसी तरह से जाने गए। यूनानी लोग अपनी फिलॉसफी के लिए पहचाने जाते हैं और एथेन का शहर तो ऐसे लोगों से भरा था जो आकर चर्चा करते थे और विवाद करते थे, भाषण देते थे, बहुत ही उत्तम विचारों के साथ फिलॉसफी के सिस्टम के बारे में वो चर्चा करते थे। यही वो जगह है जहां पर एरिस्टोटल, प्लेटो और ये सब लोग उन्होंने अपना काम किया। वो फिलॉसफी में दिलचस्पी लेते थे, वो बहुत ही बुद्धिमान इस तरह के लोग थे। तो जब वो किसी का प्रचार सुनते थे तो वो अपेक्षा करते थे कि कुछ फिलॉसफिकल बात सुनने को मिलेगी जो कान में खुजली करे, ऐसी कुछ खास बात जो उनके कानों को सुनने के लिए अच्छी हो। वो सुनना चाहते थे नए विचार, नई फिलॉसफी, कुछ नई बातें। और वो पौलुस के पास में गए और ये क्रूसार्पित मसीह का प्रचार कर रहा था। कहा यह कैसी बकवास है, हमने सोचा तुम आकर कुछ महान प्रचार करोगे, कुछ फिलॉसफी, कुछ नए विचार, लेकिन तुम यरूशलेम में क्रूस पर चढ़ाए गए व्यक्ति के बारे में प्रचार कर रहे हो। उसने कुछ गलत किया होगा, इसलिए उसको क्रूस पर चढ़ाया और वो तो खुद को बचा नहीं सका, शर्म में वो क्रूस पर लटका रहा। उन्होंने उसे मारा, उस पर थूका और उसने कुछ भी नहीं किया, खुद को नहीं बचा पाया। और तुम अभी दावा कर रहे हो कि वही उद्धार करता है। ये किस तरह की बकवास बात है, हम ये सुनना नहीं चाहते। बड़े राजा को उद्धारक के रूप में बताओ, या कोई बड़ा योद्धा उद्धार करता है कहो, या सिकंदर महान जैसे व्यक्ति को उद्धार करता बताओ। ये व्यक्ति नहीं जो वहां पर क्रूस पर लटकाया गया, एक श्रापित के जैसे। तुम ये मत कहो कि वो उद्धार करता, हम ये सुनना नहीं चाहते। वो कैसे उद्धार करता हो सकता है जबकि वो खुद को बचा नहीं सकता। देखिए, वो नहीं देख पाए कि ये मनुष्य के पाप के लिए बलिदान है। वो ये नहीं देख सके कि कोई उसका जीवन नहीं ले सका, उसने अपना जीवन दे दिया और इसी तरह वो मरा। वो ये सब कुछ नहीं देख पाए। उन्होंने सोचा ये सब कुछ मूर्खता है। यानी यूनानी तो ज्ञान की खोज में रहते हैं और यहूदी लोग तो चिन्हों की खोज में रहते हैं। वो धार्मिक थे, वो चमत्कार चाहते थे। उनके लिए कहीं अगर आप उनकी सभा में जाए तो कुछ हिलना चाहिए, कुछ गिरना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। नहीं तो फिर वो कहते हैं, जानते हैं कुछ नहीं हो रहा है। और यहां पौलुस प्रचार कर रहा है। क्या प्रचार करता है? क्रूसार्पित यीशु का प्रचार करता है, मसीह और कलवरी का क्रूस। और वहां पर क्या हुआ, वो क्यों मरा, उसका लहू क्यों बहाया गया, और उन सारी बातों का अर्थ क्या है, वो सारे जख्म जो उसने अपने शरीर पर उठाए थे। और जैसे पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया कि वो क्यों प्यासा हुआ, क्यों उसने कहा कि मैं प्यासा हूं कलवरी के क्रूस पर, इसका क्या अर्थ था, उसके सिर पर जो मुकुट रखा गया था। पौलुस इसका प्रचार कर रहा था और उन्होंने इसे पूरी तरह से बकवास समझा। उन्होंने कहा हमें कुछ चिन्ह बताओ, हमारे लिए कुछ अद्भुत काम करो, कुछ न कुछ करो। उन्होंने सोचा कि ये क्रूस और पूरा प्रचार ये समय बर्बाद करना, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर ने उद्धार दिया। सुसमाचार प्रचार में कुछ न कुछ होता है, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूं कि मैं एक प्रचारक हूं, क्योंकि कुछ होता है जो मुझसे परे हैं। मैं नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु करता है। मुझे तो बस प्रचार करना है, लेकिन परमेश्वर प्रचार के द्वारा वो प्रचार को लेता है कि वो उन लोगों के दिल तक पहुंचे और लोगों के दिल को वो बदल दे परमेश्वर की ओर। यहां पर आज बहुत से लोग क्यों बैठे हैं कि वो सुने, क्योंकि आपने सुसमाचार सुना, कुछ लोगों ने टीवी पर सुना या कुछ लोगों ने कहीं और सुना है, जानते हैं, और आप इसे और ज्यादा सुनना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपका दिल प्रभु ने लिया है। मैंने आपको नहीं बुलाया, मैंने ये नहीं कहा कि प्लीज यहां पर आइए और मेरी सभा में आप बैठिए। जानते हैं कि हमें कुछ लोगों की जरूरत है कि कुर्सियों को भरें। मैं कुर्सियां भरना चाहूंगा, लेकिन देखिए कोई भी नहीं आएगा। मैंने कोशिश की है। विश्वास कीजिए, कौन सा प्रचारक है जिन्हें लोग पसंद नहीं हैं कि उनकी सभा में भीड़ जमा हो जाए। मुझे पसंद है कि लोग आएं, लेकिन मैंने देखा कि कोई नहीं आएगा। अगर आप कहते कि आओ आओ आओ,
तो मैंने आओ कहना बंद किया और मैंने शुरू किया कि वैसे प्रचार करूं जैसे यीशु ने किया, कि वो लोग आ सके, कि वो आ सके और सुन सके कि हमें क्या कहना है। यानी देखिए, मैं बस प्रचार कर रहा हूं, मैं एक प्रचारक हूं, लेकिन पवित्र आत्मा प्रचार के द्वारा काम करता है, लोगों के दिलों तक पहुंचता है और वो उन्हें अपने पास में लेकर आता है। अब देखिए, यही होता है, यानी परमेश्वर का प्रकाशन वहां है, हमारे बारे में प्रकाशन वहां पर है। प्रचार ये प्रकाशन लेकर आता है, सुसमाचार के वचन ये प्रकाशन लेकर आते हैं। अचानक परमेश्वर की ओर लोग आते हैं और फिर आप सुसमाचार को प्रत्युत्तर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर दो बातें होती हैं। अगर आप इसे विवरण से देखें तो आप पाएंगे कि यहां पर दो बातें होती हैं जब सुसमाचार सुनते हैं। उसमें से एक है पश्चाताप, दूसरा है विश्वास। विश्वास और पश्चाताप। पहले विश्वास देखेंगे। चलिए पहले पश्चाताप के बारे में देखिए, फिर बाद में विश्वास को देखेंगे। पश्चाताप क्या है? देखिए, पश्चाताप इसका सही अर्थ है बहुत बड़ा बदलाव जो मन में आता है। बहुत बड़ा बदलाव मतलब ये पूरी तरह से अस्वाभाविक मन का ऐसा बदलाव है। पश्चाताप तो बस यही है। देखिए, पश्चाताप ये तो इस बारे में नहीं कि पापों से पश्चाताप करें, क्योंकि यहां पर पाप मुद्दा नहीं है। जब आप पश्चाताप करते हैं, ये पापों से पश्चाताप नहीं है। हालांकि पापों को उठाया गया और ये सब, यानी जैसे कि हम पापों से फिर जाना चाहते हैं, ये तो पापों से पश्चाताप नहीं है, क्योंकि देखिए, पाप या पापों की समस्या यीशु मसीह में और उसके द्वारा उससे निपट लिया गया है। तो हम क्या पश्चाताप करते हैं या किस लिए पश्चाताप करते हैं? हम अपने ही मार्गों से पश्चाताप करते हैं। हमने सोचा कि हमारा जीवन सही है, हम परमेश्वर के बिना अपना जीवन जीते आए हैं। यही तो पाप है, यही मुख्य पाप है कि हम परमेश्वर के बिना थे, परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उसके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं थी। हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं थी, हमने उसके बारे में कोई परवाह नहीं की। हम परमेश्वर के बिना, उसके साथ के संबंध के बिना जीते आए हैं और यही पाप है। बाकी दूसरी बातें हम करते हैं, जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना और जो भी हम करते हैं, यानी हत्या करना और जो कुछ भी है, वो तो पाप है। लेकिन ये पाप के कार्य हैं, क्योंकि देखिए, हम पापी हैं। खैर, पापी कौन हैं? लोग हमेशा हम पर दोष लगाते हैं कि हम उन्हें पापी कहते हैं। चलिए उसके लिए मैं आपको विवरण दूं। हम ये नहीं कह रहे कि उस तरह के पापी या कोई बुरा व्यक्ति। देखिए, कई बार ऐसा होता है, वो अच्छे लोग हैं। स्वाभाविक तरीके से अगर इसे देखें, लोग अच्छे लोग हैं किसी तरह से। लेकिन बात यह है कि बाइबल क्यों कहती है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है? बाइबल कहती है, ये कहती है कि सब ने पाप किया है। किस तरह से सभी लोग पापी हैं? कुछ लोग मुद्दा उठाते हैं, कहते हैं मेरी गली में मैं सबसे बेहतर व्यक्ति हूं, आप मुझे पापी कैसे कहेंगे? देखिए, मैं तो किसी भी तरह से कोई बुरा व्यक्ति नहीं हूं, कैसे कहेंगे कि मैं पापी हूं? कृपया आप समझ लीजिए कि मेरा कहना क्या है, या फिर जब बाइबल किसी को पापी कहती है तो उसका मतलब क्या है। ये कहती है कि सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसका मतलब है कि सभी ने परमेश्वर का इनकार किया, परमेश्वर के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है, उनका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है और इसीलिए सभी लोग पापी हैं। यानी जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति पापी है तो इसका मतलब सबसे पहले उसकी ये दशा के बारे में है। वो जो करता है वो नहीं, लेकिन वो जो है। हेलो, वो क्या है? वो एक पापी है, क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन में नहीं, परमेश्वर के लिए उसके जीवन में कोई स्थान नहीं, उसका कोई विश्वास नहीं, परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं, इसलिए वो पापी है। क्या वो पाप करता है? हाँ, वो पाप के काम करता है। ये इसलिए करता है क्योंकि वो एक पापी है। पापी इसलिए पाप के काम करता है क्योंकि जैसे आम का पेड़ केवल आम ही देता है। ठीक है, अब तो आपको समझना होगा कि ये सब कैसे काम करता है। यानी पश्चाताप का मतलब तो ये नहीं है कि अपने पापों से आप फिर जाते हैं, क्योंकि पाप तो पापमय काम है। ये तो अपने मार्गों से फिर जाना है, जीने के अपने तरीके से फिरना है, क्योंकि आपने सोचा है कि आपके मार्ग सही है और इसके कारण आप यहाँ पर पाप में फंस गए हैं और पापमय जीवन में, यानी आप फिर रहे हैं। आप पाप में बातों से नहीं फिर रहे हैं, आप तो पाप से ही फिर रहे हैं। पाप यह है कि परमेश्वर को नहीं जानते, उसके लिए कोई जगह नहीं रखते। जब आप पाप से फिर जाते हैं तो पाप के लिए आपके जीवन में कोई जगह नहीं होती। यानी परमेश्वर का वचन, सुसमाचार आपके पास आया, किसी ने सुसमाचार प्रचार किया, पवित्र आत्मा काम करने लगा, आपको कायल करके दिखाने लगा, दिखाया कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं
और फिर अचानक ही आप अपने हाथ उठाकर कहते हैं कि परमेश्वर मुझे बचा ले, मैं गलत दिशा में जा रहा हूं, मैं गलत मार्ग पर हूं, इसलिए मैं गलत मंजिल में पहुंचूंगा, मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा, तू मुझे बचा ले। परमेश्वर ने आपको यीशु के द्वारा बचाया, अभी आप सही दिशा में हैं। यही तो पश्चाताप है। विश्वास के बारे में क्या? देखिए, विश्वास इस तरह से काम करता है। विश्वास महसूसीकरण नहीं है। विश्वास में शायद महसूसीकरण होगा, मुझे आप गलत मत समझिए, महसूसीकरण के विरुद्ध में नहीं। मैं पेंटिकॉस्टल हूं, मैं महसूसीकरण को जानता हूं, मैं उसे महसूस कर सकता हूं अपने हाथों में, महसूस करता हूं अपने पैरों में, मैं महसूस करने वाला हूं, उसे महसूस कर सकता हूं। मैं उसे महसूस कर सकता हूं हर हड्डी में, अपने शरीर के हर एक अंग में। मैं महसूसीकरण की ओर से उसके विरुद्ध में नहीं, आप समझ लीजिए। लेकिन विश्वास महसूसीकरण के बारे में नहीं। विश्वास महसूसीकरण से बहुत बढ़कर यह हमारा मन और भावना नहीं कि हम कैसे महसूस करते और ये सब। शायद आप सभा में हो, आपको अच्छा महसूस हो, भावनात्मक रूप में आप ऊंचे उठाए गए हों और ऊंचे उठाए गए और उभारा गया और ये सब, लेकिन सभा खत्म होने के बाद में सब कुछ चला जाता है। ये महसूसीकरण है, आपको अच्छा महसूस हुआ। जैसे एक बहन ने मुझे पत्र लिखा, पास्टर प्लीज आप ये सभाएं प्रतिदिन करते जाएं, क्योंकि मेरा बेटा आपकी सभा में आना चाहता है, बस दिन में बाकी समय बेकार रहता है। तो क्यों ना प्रतिदिन आप इन सभाओं को करते जाएं। देखिए, मैंने उन्हें पत्र लिखा और कहा अपने घर में आप प्रतिदिन ये क्यों नहीं करते? मैं हर दिन सभाएं नहीं कर सकता हूं, लेकिन उस बहन की भावनाओं को समझ सकता हूं। उन्हें लगता है कि ये बेटा हमारी सभा पसंद करता है, हमारी सभाओं में आता है क्योंकि उसे अच्छा महसूस होता है। जब यहाँ आए तो शांति महसूस करता है और जानते हैं वो कुछ उपयोगी बातें सुन रहा है और वो मानो इसका खुद आनंद उठाते जा रहा है। शायद संगीत और प्रचार सब उसे समझ में आ रहा है और ये उसके लिए अर्थपूर्ण है, इसका वो आनंद उठाते जाता है। जब वापस जाता है, पुराने दोस्तों से मिलता है, उसका जीवन फिर से पुराने मार्ग में पटरी पर आ जाता है और वो फिर से अपने जीवन में गड़बड़ी करते जाता है। तो माँ कहती है सोमवार से शनिवार तक गड़बड़ी करता है, रविवार को आपकी सभा में आता है, तो हर रोज सभाएं कीजिए, ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि उसका जीवन महसूसीकरण के ऊपर आधारित है। वो वहाँ महसूसीकरण को जवाब दे रहा है और मेरे दृष्टि से ये ठीक ही है, कम से कम कुछ पा रहा है। आशा है कि बाद में पूरा लोड ले पाएगा। लेकिन बात यह है कि विश्वास महसूसीकरण से बढ़कर है। विश्वास, उसमें पूरा व्यक्ति जुड़ा होता है। पूरा व्यक्तित्व क्या है? पूरा व्यक्तित्व है आत्मा, प्राण और शरीर। आत्मा भीतरी मनुष्यत्व है। कई बार बाइबल इसे दिल कहती है। दिल का मतलब ये नहीं, ये रक्त संचार का ये अंग नहीं है। दिल का मतलब बाइबल के अनुसार भीतरी मनुष्यत्व, मनुष्य की आत्मा, प्राण यानी कि मन है और फिर शरीर है, यानी आत्मा, प्राण और शरीर। विश्वास में पूरा व्यक्तित्व जुड़ा होता है। यह आपके दिल से, आपकी आत्मा से शुरू होता है। यानी देखिए, यही तो विश्वास के रहने की जगह होती है। दिल, मनुष्य अपने दिल से विश्वास करता है धार्मिकता के लिए, रोमियो 10:10। मन से नहीं, दिल से वो धार्मिकता के लिए विश्वास करता है। देखिए क्या फर्क है दिल से विश्वास करने में और मन से विश्वास करने में। हम मन से बहुत सी बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन कभी उसमें से नहीं जाते, उसका अनुकरण नहीं करते। बहुत सी बातों पर विश्वास करते, अच्छी बातें हैं, मैं ये विश्वास करता हूँ, वो विश्वास करता हूँ। बहुत से विश्वासी कहते हैं हाँ मैं विश्वास करता हूँ, हाँ वो विश्वास करता हूँ, लेकिन जो विश्वास करते उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। मानसिक रूप में विश्वास करते, ये केवल मानसिक बात होती है। कुछ सच्चाई को मानते हैं दिमागी रूप में, मानसिक रूप में कुछ बातों के लिए सहमत होते हैं, लेकिन कभी भी अपने दिल में उसे स्वीकार नहीं करते हैं। अगर दिल में स्वीकार करते, उसे मानते हैं, तो निश्चित जो विश्वास करते उसे करेंगे। यही तो फर्क है मानसिक रूप में मानना और दिल से विश्वास करने में। दिल से विश्वास करना अलग है, यानी विश्वास करना तो दिल से होता है, लेकिन ये मन पर भी असर डालता है और इसका परिणाम पश्चाताप में होता है। यानी यहाँ पर ये एक ऐसी क्रिया है जो उद्धार के समय में होती है। अभी आपके दिल में विश्वास होता है, आप विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और फिर देखिए मानसिक रूप में ऐसा कुछ होता है जिससे आप फिर जाते हैं। आप निर्णय लेते हैं कि आप गलत थे और परमेश्वर सही है। अभी आप प्रभु के तरीके से जिएंगे, तो मानसिक रूप में आप फिर जाते हैं। और फिर देखिए यहाँ तक कि शरीर में भी, यहाँ तक कि उस विश्वास का शारीरिक प्रकटीकरण होता है, क्योंकि विश्वास में पूरा व्यक्तित्व जुड़ा है। सच में ऐसा होता है। उदाहरण के लिए पाप में पूरा व्यक्तित्व जुड़ा होता है। मैं आपको दिखाता हूं। जब आदम हव्वा ने पाप किया तो कैसे किया? सबसे पहले ये पाप उनके दिल में हुआ, इसके पहले कि वो
इसके पहले कि उन्होंने वो फल खाया, मना किया गया फल, उन्होंने दिल में पाप किया। कैसे पाप किया? उन्होंने अपने दिल में ये कहते हुए पाप किया कि मैं जो करना चाहता हूं मैं उसे जरूर करूंगा। परमेश्वर कौन है कि मुझे बताए कि ये फल नहीं खाना? मुझे जो पसंद है मैं उसे खाऊंगा, मैं जो चाहे वो करूंगा, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं, मैं अपना परमेश्वर बन जाऊंगा। ये पाप है। यही तो आदम और हव्वा के दिल का पाप था। ये दिल से आया। जब भी उन्होंने अपने दिल में ये विचार सोचे, ये पाप था। और फिर मन में ये निर्णय लिया गया कि वो इस फल को खाएंगे, और फिर शारीरिक रूप में उन्होंने उस फल को लिया और खा लिया। जब तक कि वो उस फल को शारीरिक रूप में न खाए, पाप पूरा नहीं हुआ था। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? जब तक कि उन्होंने उस फल को शारीरिक रूप में नहीं खाया, पाप पूरा नहीं हुआ। ये दिल में आया, लेकिन जब तक वो पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ, जब तक कि उन्होंने उस फल को लेकर अपने मुंह में रखा और उसे नहीं खाया, तब तक पाप पूरा नहीं हुआ। लेकिन जब ऐसा किया तो आत्मा, प्राण और शरीर सब कुछ जुड़ गया। ये पाप का पूरा प्रकटीकरण था। बिल्कुल इसी तरह से जैसे पाप में आत्मा, प्राण और शरीर जुड़ा होता है, उसी तरह से विश्वास में आत्मा, प्राण और शरीर जुड़ा होता है। विश्वास करते हैं तो दिल से करते हैं, ये मन पर प्रभाव डालता है और उसके बाद में कुछ न कुछ बाहरी रूप में होता है, और उसे ही तो बाइबल में कहा गया जिसे हम पानी का बपतिस्मा कहते हैं। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? हाँ, अब लोग पानी के बपतिस्मे के बारे में सोचते हैं। मैंने हाल ही में इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन चलिए मैं आपको बता दूं, हमें बाइबल के अनुसार समझना है, धार्मिक रूप में नहीं। जानते हैं, यानी उन दिनों में हम इस तरह से कहते थे कि आपने बपतिस्मा लिया, कब बपतिस्मा लेंगे? और देखिए उस समय लोग डर जाते थे, मेरे प्रभु, उस चर्च के पास में भी नहीं भटकना, नहीं तो वो पानी में डुबाएंगे। हम राह देख रहे थे कि बस लोगों को पकड़ ले और किसी तरह से पानी में डुबा दे। हम गर्व करते थे, हमने बपतिस्मा दिया इस साल 1000 लोगों को, जैसे मानो हमें कोई मेडल देने वाले थे। स्वर्ग में इतने लोगों को बपतिस्मा देने के लिए हम लोगों को बपतिस्मा देने में जल्दी करते थे, लेकिन कभी परवाह नहीं की कि उन्हें बताए कि ये क्या है। मैं इन दिनों में ऐसा नहीं करता। जानते हैं, मैं यहाँ पर आपको तब बपतिस्मा देंगे जब आकर आप पूछते हैं कि बपतिस्मा लेना है, तब आपको बपतिस्मा दिया जाएगा। लेकिन इसके बारे में बताऊं कि बाइबल क्या कहती है। मैं बाइबल का प्रचारक हूं, मैं बताऊंगा बाइबल क्या कहती है। ये आप पर है। मैं आपको सही अर्थ देना चाहता हूं कि बपतिस्मा का मतलब क्या है। जैसे मैंने कहा, विश्वास में पूरा व्यक्तित्व जुड़ा है, आत्मा, प्राण और शरीर भी जुड़ा है। दिल से शुरू होता है, मन में पश्चाताप का परिणाम दिखता है, जहां मन में बदलाव आता है, और तब ये ऐसे ही पूरा नहीं होता। देखिए, विश्वास ऐसे ही पूरा नहीं होता है इस शारीरिक प्रकटीकरण के बिना, जहां पर आप पानी के नीचे जाते हैं और पानी का बपतिस्मा लेते हैं। ये बाइबल की शिक्षा है। देखिए, जानते हैं, इसलिए यीशु ने जब चेलों को कहा, उसने कहा कि पूरे संसार में जाओ। मत्ती अध्याय 28 वचन 18, 19 और 20 से ये वचन कह रहा हूं, सारे जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ठीक है? और जो मैंने तुम्हें सिखाया वो सब मानना, उन्हें सिखाओ। जाकर प्रचार करो और चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सिखाओ। उन्हें चर्च में रखकर निरंतर सिखाते चले जाओ। जब लोग यहाँ पर बपतिस्मा लेते हैं तो मैं एक सवाल उनसे ये पूछता हूँ, क्या आप नियमित रूप में चर्च में आएंगे, परमेश्वर का वचन सुनेंगे और क्या आप उसके अनुसार चलेंगे? क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं बपतिस्मा स्वर्ग का टिकट है, तो वो टिकट लेने के लिए आते हैं, जैसे वर्ल्ड कप का टिकट लेते हैं। वो कहते हैं, खैर भाई, मैं बपतिस्मा लेने के लिए आया हूं। तो मैं कहता, जाकर दूसरा चर्च ढूंढो। क्योंकि हम लोगों को बपतिस्मा देते इसलिए नहीं कि बस बपतिस्मा देकर स्वर्ग में भेज दे। हम लोगों को बपतिस्मा देते हैं ताकि उन्हें निरंतर सिखा सके, और हमारी जिम्मेदारी बपतिस्मा के साथ में खत्म नहीं होती है। हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें बपतिस्मा देने के बाद में निरंतर सिखाते चले जाएं, उन्हें मसीह की देह में रखें और निरंतर परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्हें बनाते जाएं। तो ये एक सवाल है जो हम पूछते हैं। यानी देखिए, हर समय देखिए, जब आज्ञा दी गई, ये इस तरह से दी गई। जब हम मरकुस अध्याय 16 में देखते हैं कि यीशु ने कहा, सारे संसार में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। बपतिस्मा के बारे में बताया गया। बपतिस्मा तो वहां उसमें रखा गया है। ये नहीं कहता बस प्रचार करो और चेला बनाते चले जाओ। ये कहता है उन्हें बपतिस्मा दो। ये एक साथ में जुड़ा है। Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen.
resurrection of our Lord.